सिखाता है परमेश्वर हमें, जो उसके चरित्र है उन बातों को वो बताता है और वो हमारे जीवन में वो लागू होता है। हमारे जीवन में वो घटनाएं जो परमेश्वर के चरित्र है, उसके स्वभाव है, वो बातें पूरा होता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो मैं ये समझूंगा कि आप सब हैं मेरे साथ में। कभी कभी तो वीडियो ऑन करें। ठीक है, 1 2। आप यदि बेड में लेटे हैं तो उठ जाइए और बैठ जाइए। कोई कोई मस्त से लेट के सो के वचन सुनते हैं। ये ठीक है, आप लोग थके होते हैं, पर हम लोग थके होने से थोड़ा देर हमें बैठना है। हम भी थकते हैं बहुत ही। दिन सुबह से लेकर के अभी पूरा 10 बजे तक कंटिन्यू बैठते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं। पर परमेश्वर आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ठीक है, ध्यान से हम लोग सुनेंगे इन बातों को, क्योंकि जो जो बातें परमेश्वर का आत्मा बताता है, बता रहा है, वे सारे बातें बहुत जन सुनना चाहते थे और उन बातों को वे सुन नहीं पाए हैं। ठीक है, और सीखना चाहते थे उन बातों को, सीखे नहीं हैं, या कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि वो सुन पाए उन बातों को परमेश्वर की वचन की ओर से। तो उन बातों को हम जो है सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। परमेश्वर हमें एक नया अनुभव में, नया उसके जो राह में, उसके नया जो रास्ते में हमें लेके जा रहा है। तो उस परमेश्वर सच में हमें अगुवाई करता है, बढ़ा रहा है। और अभी हम लोग आज जुड़े हैं 14। हम चाहते हैं कि अधिक लोग जुड़ते जाए और हम इस बात को देखें कि परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो उसका हम भरोसा रखना है, उसका हम इंतज़ार करना है, उस पर विश्वास करना है, उसके प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर, जो उसने प्रतिज्ञा के साथ बोला है, उसने अपने वचनों में बताया है। और वो उस समय के पीढ़ी के लोगों के लिए बताया है, जो आज भी जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए भी ये बातें आज लागू होता है। तो परमेश्वर के वचनों को हम याद रखें और वो बिल्कुल सत्य है। तो हम इन दिनों में, अभी हमारा ये जून महीना जो आधा हो गया है, 15 तारीख आज हो गया, तो हम परमेश्वर से इंतज़ार करने का विषय को हम लोग सुन रहे हैं। इंतज़ार करने का विषय को हम लोग सुन रहे हैं, ये किस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए इंतज़ार करते हैं। मेरा आवाज़ सही आ रहा है आप सबके पास? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो हम ऐसे बहुत सारे बाइबल के कैरेक्टर में, जो मतलब बाइबल में जो लोग हैं, उनमें हम देखते हैं उनके कैरेक्टर के विषय में, वे कैसे परमेश्वर का इंतज़ार किए हैं। तो परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना हमारे लिए
आशीष का कारण होता है। इंतज़ार मतलब समझिए कि समय लगता है। कितना समय लगता है वो बात अलग है, लेकिन ये बात सच है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, धीरज धरना और उसके लिए इंतज़ार करना। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हम इंतज़ार करें। परमेश्वर ने उसका वचन इसलिए दिया है ताकि हम इंतज़ार करें और उसमें विश्वास में हम बने रहें और इसके द्वारा से और भी अधिक हम दृढ़ होते जाए। परमेश्वर के वचन ये इस प्रकार से है। तो आज ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं, पर आज हम एक व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे। और ऐसे लिखा है यशायाह के पुस्तक में 40 अध्याय उसका 31 को कोई पढ़ेंगे। यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 31। आमीन। इस वचन को हम लोग कई बार सुने हैं, कई बार हम लोग जानते हैं कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, यशायाह के पुस्तक में से, और हमने इसको कंठस्थ भी किया है। हम लोग जानते हैं मुँह जुबाने इस बात को कि यहोवा के जो बाट जोहते हैं वे नया बाल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रामित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। तो हम बाइबल में देखते हैं अब्राहम के जीवन में, हम बाइबल में देखते हैं दाऊद के जीवन में, हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ के जीवन में। और नया नियम में एक दिन मैं बोल रहा था, सिमियोन बोल कर के एक व्यक्ति है, सिमियोन, जो प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहा था। और वो इंतज़ार किया है कितना दिन पता है? पूरा उसका लाइफ, पूरा उसका जीवन भर वो इंतज़ार किया है कि कब मैं हमारे उद्धारकर्ता को मैं देखूँगा। जब तक मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ना देख लूँ तब तक मेरा मृत्यु नहीं होगा। इसका अर्थ यह है, लूका 2 अध्याय उसका 25 और 26 में पढ़ेंगे कोई इसको। दो अध्याय उसका 25 और 26। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। पवित्र आत्मा ने उसे बात किया था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। मतलब यह है कि जब तक वो यीशु मसीह को देख ना ले तब तक वो मरेगा नहीं। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और यहाँ पर हम देखते हैं जब आगे लिखा है कि माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार से करे, जो कि अर्पण होता है। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया था। अर्पण, यीशु मसीह का अर्पण पहले सिमियोन ने किया।
अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। क्योंकि वो देख लिया उद्धारकर्ता को, वो देख लिया जिसका वो बाट जो रहा था। पवित्र आत्मा ने उसे बात किया था और वो इंतज़ार कर रहा था। और जब वो पवित्र आत्मा उसे बोला कि यही उद्धार करता है, तब वो इस गीत को वो जय गाता है। और लिखा है यहाँ पर कि क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए जाति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। और इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं, आगे लिखा है कि उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। सिमियोन को इस बात को कैसे पता, सिमियोन कैसे इस प्रकार से बोल रहा है, वो आश्चर्य होते थे। तब सिमियोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, यीशु मसीह के विषय में। वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा। यीशु मसीह के उस दुख उठाने और क्रूस के उस विषय को वो बता रहा है, क्योंकि उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला था उस विषय को सिमियोन ने पहले से बता दिया। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हालेलुया। इसके साथ साथ और एक स्त्री है जो भविष्यवक्तीन थी। सिमियोन तो एक था ही जो उसके जीवन भर यीशु का इंतजार किया है, उद्धारकर्ता का इंतजार किया है। और कैसे वो पवित्र आत्मा के चलाए जाने के द्वारा से। बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार करना सीखे नहीं। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, परमेश्वर आपको इंतजार करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा। परमेश्वर आपके लिए बातों को वो तैयार करेगा। जो आपके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है, उन बातों को वो बनाएगा। परमेश्वर आपको बोलेगा, धीरज धरो, तुम्हारे लिए वो बातें मैंने तैयार किया है, तैयार मैं किया हूँ। हालेलुया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, खास करके सेवकाई में। अन्य बातों को मैं बोलना नहीं चाहता। सेवकाई में बहुत सारे लोग इंतज़ार करना सीखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार करना सीखे, इंतज़ार नहीं करते हैं, इंतज़ार करना सीखे ही नहीं। जो इंतज़ार करना नहीं सीखे हैं वो आज तक स्थिरता में नहीं है, वह स्थिरता में नहीं है। परमेश्वर का इंतज़ार करना है, परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना है। इंतज़ार का मतलब क्या होता है? आत्मा के द्वारा से, पहला तो बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा से आपको चलना है। जवानों को जो मैं ये बोलता हूँ कि आपके मैरिज के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। और इंतज़ार का मतलब यह नहीं कि आप यूं ही इंतज़ार करते रहे, आप प्रार्थना करते हुए आपको इंतज़ार करना है। तब सही समय पर परमेश्वर जीवन साथी देता है।
नौकरी के लिए भी आप परमेश्वर में जो समर्पण होकर के आपको मेहनत करते हुए इंतज़ार करना है। आप अपना काम करते जाइए, परमेश्वर आपके लिए वो द्वार को खोलेगा। सेवा करने वालों के लिए भी यही बातें लागू होता है। परमेश्वर में आप सेवा करिए। और सेवा कैसे होता है? सेवा ये नहीं कि हम सिर्फ अजय फुलपिट में हम आ जाए और प्रचार करने का मौका मिले। कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग प्रोग्राम किए हैं, अभी तो बहुत दिन हो गया प्रोग्राम हम लोग अजय नहीं किए हैं, पर जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो लोग वहाँ बोलते हैं, पास्टर जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्टेज में। लोग चाहते हैं स्टेज और वहाँ थोड़ा सा कुछ समय चाहते हैं। कुछ लोग गीत गाने के लिए, कुछ लोग थोड़ा सा अपना गवाही बताने के लिए, ताकि वो परमेश्वर, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं अपना नाम को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर यदि यदि उस प्रोग्राम में उसको मौका मिल भी जाए तो उसमें परमेश्वर का महिमा नहीं होगा। यदि सच में परमेश्वर उठ खड़ा जय करता है, उस व्यक्ति को उठाकर खड़ा करता है, तो उसे फुलपिट की ज़रूरत नहीं, उसका ऐसे ही गवाही सारे लोगों के पास पहुंचेगा। हालेलुया। तो सेवा के दौरान, सेवा में चलने वाला व्यक्ति वो मेहनत फिजिकली भी और मेंटली भी और बोलेंगे स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी, सारे बातों में उसको इन्वेस्ट और मेहनत और काम करना पड़ता है। तब जाके आपके लिए एक ऐसा पुलपिट परमेश्वर तैयार करेगा जहाँ आप खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे पुलपिट बनता है। जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ पर परमेश्वर काम करता है। जहाँ आप हाथ लगाएंगे वो काम बनेगा। जो परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना सीखा है और परमेश्वर के लिए उस प्रकार से काम करता है, सबके बोलेंगे आमीन, हालेलुया। तो इसका अर्थ यह है कि जो हमें प्रभु दिया है, नौकरी हो या सेवा हो या हमारे पास में धन दौलत हो या हमारे जो हेल्थ हो, जो परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर के लिए हमें व्यवहार करना है। और पिछले दिनों में एक बात को हमने सुना था कि अपने रोटी जल में डाल दो और वो फिर से वो लौट के आएगा। ठीक है, तो वो खास करके उसमें आर्थिक बात को वो बताता है। पर उतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कुरिन्थी के पुस्तक में, वहाँ पर पौलुस बोलता है कि जो कुछ भी हम सेवा करते हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए करते हैं। जो परमेश्वर के लिए काम करता है उनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, उसका इनाम उसे मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो इंतज़ार हम कई प्रकार से हम करते हैं, कई प्रकार से हम इंतज़ार करते हैं और पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 58 58। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 58। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय
उसका 58, हाँ 58। आमीन। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, या जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हमें इंतज़ार करना है। हालेलुया। हमें इंतज़ार करना है, इंतज़ार करने के लिए सीखना है। कुछ ऐसे हैं जो एक फील्ड मिला था उनको सेवकाई के लिए, एक फैमिली मिला था सेवकाई के लिए। उन्होंने क्या सोचा कि एक ही फैमिली है, मैं कितना दिन इसमें रहूँगा और कैसे मेरा सेवा बढ़ेगा। एक फैमिली है और उन्होंने जो ज़्यादा लोगों का उन्होंने चाहा कि जब हम प्रचार करें, जब हम सेवा करें तो ज़्यादा लोग होना चाहिए। उन्होंने एक फैमिली को छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए जहाँ 2 फैमिली था। पास्टरों का बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक। 2 फैमिली के पास में उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर 2 फैमिली है, मैं इससे भी और ज़्यादा जगह जाऊँ। तो जहाँ पर 5 फैमिली है वहाँ पर उन्होंने किया। कुछ दिन के बाद में 5 फैमिली वाला लोग उसको छोड़कर दूसरे तरफ चले गए। तो वो आज तक भटकते रह रहे हैं। उनका जो सेवकाई का जो जड़ है, सेवकाई का जो क्षेत्र है या एरिया है, जगह है, वो स्थिर हुआ ही नहीं। आज तक वो सेवा करने का भाव में है, पर सेवा उनका स्थिर हुआ ही नहीं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सेवा करने के लिए मौका दिया है और हम थोड़े ही एक परिवार, एक व्यक्ति को पकड़ के हम चलते रहे और प्रभु आज आप सबको दिया है। हम लोग अधिक लोग हो रहे हैं और हम लोग का ये शुरुआत है, इससे और कई गुना हम लोग बढ़ने वाले हैं। आमीन। इससे और कई गुना हम लोग बढ़ने वाले हैं। आप परमेश्वर के आत्मा में इंतज़ार करना सीखें। हम सब परमेश्वर में इंतज़ार करना सीखें। परमेश्वर यही बताना चाहता है हम सबको कि जब हम परमेश्वर में इंतज़ार करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहन, हम कई विषयों को हम इंतज़ार करते हैं, कई विषय को लेकर के आप अवश्य ही इंतज़ार करें। परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलते हुए इंतज़ार करें। परमेश्वर उसे पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। ठीक है, हम लौटेंगे अब लूका रचित सुसमाचार, जहाँ से हमने देखा था सिमयोन यीशु मसीह का इंतज़ार किया पूरा उसका जीवन भर उसने इंतज़ार किया। पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि जब तक तुम मसीह को, जो उद्धार करता है, प्रभु के मसीह को ना देख ले, तब तक तुम मृत्यु को ना देखेगा। मतलब जब तक तुम यीशु मसीह को नहीं देखोगे तब तक तुम मरोगे नहीं। और एक व्यक्ति है जो 36 से लिखा है और मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। आप लूका 2 अध्याय उसका 36 को देखेंगे। आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। आपने पाया 2 अध्याय उसका। एक है सिमयोन और एक व्यक्ति है हन्ना जो भविष्यवक्ता थी, प्रोफेटेस। ठीक है, भविष्यवक्ता वो है। तो ये आसेर के गोत्र में से थी।
फनुएल की बेटी थी, भविष्यवक्ता थी, प्रोफेसी वो करती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। मतलब शादी होने के बाद में मान लो वो अगर 20 या 25 में अगर शादी हुआ था, मान लो 20 में उसका शादी हुआ था, तो 27 में ही वो विधवा हो गई थी। 7 साल ही उसकी शादी होने के बाद में उसके पति के साथ वो सिर्फ 7 साल साथ में दोनों थे। बाद में वो अकेले ही रही और उसका उम्र हो गया है कितना, 84 का विधवा थी। और ये भी जो प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करती थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मंदिर के एरिया, यरूशलेम मंदिर के एरिया आसपास में ही वो रहती थी और उपवास करती थी। पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। रात दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना वो करती थी और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। जब सिमियोन उसे प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद में लिया और प्रभु को धन्यवाद किया, उस समय वो भी पहुँची उस सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे। यह लिखा है कि ये आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। ये भी उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बोलने लगी और ये भी इंतजार कर रही थी। हम ऐसे अनेकों विषय को हम देखने के लिए जा रहे हैं। आज इतने ही मैं बोल करके समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।